हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। भाइ टोइलेटको दैलो किन खुला राखेको नि? वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। वासुदेवं सुता देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपः तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलि गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत पीताम्बरदारुणाभिमा फलधरोष्टा। पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रापत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधी जू की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण में वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन में वास। जय जय राधारमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बस। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बस। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभु कहामी। पायूं आश्रय चरण कमलमा मनायो न फसुस भव दल दलमा। राजी सीताको नता मन भावन प्रणमिता को पत अति पावन। दिनु भो गुरुले अज चिनाई कसरी तिरौलायो ऋणलाई। मनमा हरदम विषय चितायूं कति कति जन्म यसै बितायूं। राजी को करुणा भए
छ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौँ प्रभुका हामी गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दया म पाऊँ कृष्ण भजन मरम म पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेह म पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा म पाऊँ जन्म जन्म को कृपा म पाऊँ श्री गुरुदेव कृपा निधि स्वामी शरणागत छौँ प्रभुका हामी ओम नमो भगवते वासुदेवाय राया। यो स्तोत्र बलिमा एउटा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर अब यहाँ भन्नुहुन्छ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ किम्न नाम शास्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव मनुष्य 1000 नाम जप क्यों करते हैं? आपका जो दिव्य नाम है जो छोटकारीमा जो दिव्य नाम हो 1000 नामको फलको मलाई बताइदिनुहोस् भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो। अब श्री भगवान वाचा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ मत्सम कुर्मम वराहम च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशं वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं न रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते न नास्ति पातकं गावं कोटिप्रदनश्यम् अश्वमेधश्च कन्यादानं शास्त्रं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यया पूर्णिमास्यम् एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोचति। अब यहाँ भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम यी 28 वटा नाम जपे भने यो जप्नाले 1 करोड गौ दान गरेको फल र 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त हुन्छन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशीको दिन नभा सके भने प्रतिदिन स्वयं बेलुका प्रातः बिहान मध्य दिउँसो गरेर इस नाम जप करने वाला अथवा स्मरण पूर्वक जप करने वाला पुरुष को संपूर्ण पापों से मुक्ति होते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवायम कृष्णाय वासुदेवायम हरै परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशायम गोविन्दाय नमो नमः। अहिले श्री वराह पुराण अध्याय 9 वराह पुराणमा जम्मा 217 अध्याय भनेर यसमा बताइएको छन् भने 24,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। अब तीमध्ये हिजो 174 अध्यायसम्म हिजो सक्यो भने आज 175 र 76 यो चाहिँ प्युर हिन्दीमा हुनाले गर्दा 2-3टा अध्याय एकै ठाउँ जोडेर लेखेको छन्। मतलब एउटै उसमा 2 अध्याय 3 अध्याय। अब यहाँ आजको प्रसङ्गमा यहाँ भन्नुहुन्छ ब्राह्मण कुमारी की मुक्ति भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यसमा संवाद चाहिँ भगवान बराह र माता पृथ्वीको संवाद छ। पृथ्वी माता प्रश्न गर्नुहुन्छ भने भगवान बराहले प्रश्नको उत्तरमा दिनुहुन्छ यो पुराणमा। अब यहाँ भगवान बराह भन्नुहुन्छ हे देवी अब कृष्ण मानसी गंगा से अब हेर्नुहोस् है यहाँ यो वृन्दावनमा छन् जो कृष्ण मानसी गंगा मानसी गंगा संबंधित एक दूसरा प्रसंग सुनो। एक समय श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि ने मथुरा में एक दिव्य आश्रम बनाकर 12 वर्षों तक यमुना की धारा में नियम पूर्वक आवाह गमन का नियम बनाया। भनेको त्यहाँ
आवत जावत भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अत उहाँ चतुर्मासके भनेको अहिले जुन यो साउनदेखि लिएर कार्तिकसम्मको चतुर्मासके लिए अनेकों वेद तत्वज्ञ एवं उत्तम व्रत के पालन करने वाला मुनियों का आना जाना बना रहता। वो उसी स्रोत स्मार्त पुराण की अनेकों शाखाएं पूछते और मुनि ही उनकी संख्या निराकरण करते। वही कालंजर नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है भनेर जो अहिले जो कालंजर नाम गरेको तीर्थ थियो त्यो नाम त्यहाँ भन्नुहुन्छ। जो जिसके प्रधान देवता शिवजी हे भनेर त्यहाँको जो प्रधान रक्षक मुख्य रक्षक को हुनुहुन्छ भन्दा शिवजी हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु। उनका दर्शन करने से ही कृष्ण गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी बीच में ध्यान योग में सदा संलग्न रहने वाला मुनिवर व्यास एक बार हिमालय पर्वत पर गए और वहाँ बद्रिका आश्रम में कुछ समय के लिए ठहर गए। उन्हीं त्रिकालदर्शी सिद्धि मुनियों ने अपने ज्ञान नेत्रों से कृष्ण गंगा को तट का एक बड़ा आश्चर्यजनक दिव्य दृश्य देखा। जो इसी प्रकार नदी के उस तट पर पंचाल कुल का वसु नाम का एक ब्राह्मण रहता था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब दुर्भिक्षा से पीड़ित होने के कारण वो अपनी स्त्री के साथ लेकर दक्षिण पथ को गया और शिवानंदी के दक्षिण तटवर्ती एक नगर में ब्राह्मणी वृत्ति से रहने लगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वहाँ उसके 5 पुत्र और एक नीलोत्तमा नाम की कन्या उत्पन्न हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कन्या का विवाह उसने किसी ब्राह्मण के साथ कर दिया। फिर वो ब्राह्मण सपत्नी काल धर्म को प्राप्त हो गया। उसी समय वो तिलोत्तमा कन्या भी माता पिता की हड्डियां लेकर तीर्थ यात्रा के लिए मथुरा आई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। क्योंकि उसने पुराणों में सुना था कि जिनका हड्डी मथुरा में अर्धचंद्र तीर्थ में अर्धचंद्र भनेर त्यहाँ तीर्थ हुनुहुन्छ तीर्थ में गिरता है वो सदा स्वर्ग में निवास करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये पुत्री उस ब्राह्मण की सबसे छोटी संतान थी। सबसे कान्छी थी नारे की तिलोत्तमा पुत्री ही। उसके ही विवाह के कुछ ही काल बाद विधवा हो गई। वो भी विवाह गरेको कुछ बादमा विधवा भइन् भनेर यहाँ बताउनु। उन्हें दिनों कन्या कुब्जा के राजा ने मथुरा के गर्तेश्वर महादेव के लिए एक अन्न सत्र खोला रखा है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एक अन्न सत्र भनेको अखण्ड भोजन भने त्यहाँ खोला रखा जहाँ निरंतर भोजन वितरण होता रहता है वो होता था। उसी नरेश के ત્યાં नृत्य ज्ञान होता था। यहाँ गणिकाओं के दुष्कर्मों के कर्मों में पकड़कर वो कन्या भी उसी कर्म में लग गई। अब हेर्नुहोस् त बुढो पनि मर्यो विधवा भएपछि गणिका अब उसले गणिका भनेको जो वैश्य वृद्धि हुन्छ नि यसमा लागिन रे और थोड़ी ही दिनों के बाद वो भी उसी राजा की परिजन बन गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसमा भगवान बरा भन्नुहुन्छ हे वसुन्धरी भनेर पृथ्वी मातालाई। किनभने जो पृथ्वी माता भगवानको यही बरा अवतारकै टाइममा पत्नी हुनुहुन्छ यही टाइममा। त्यही कारण जो बरा अवतारको बेलामै एउटा भौमासुर भन्ने पुत्र पनि उत्पन्न भएको थियो पृथ्वी माताकोबाट। उसी वसु ब्राह्मण के कनिष्ठ पुत्र का नाम पांचाल था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कनिष्ठ भनेको कान्छा जो बड़ा रूपवान था वही कुछ व्यापारियों के साथ अनेकों देशों राज्य पर्वत और नदियों को पाकर यात्रा करते हुए मथुरा पहुंचा तथा वहीं रहने लगा। एक दिन प्रातःकाल कुछ पुरुष के साथ स्नान करने के लिए वो उत्तम कालंजर तीर्थ में गया और स्नान कर श्रेष्ठ वस्त्र एवं अलंकारों से अलंकृत होकर धन के गर्भ में एक यान पर बैठा देवता का दर्शन करके के लिए त्रिगर्तेश्वर महादेव स्थान पर पहुंचा। वहाँ उसी दृष्टि तिलोत्तमा पर पड़ी जिसे देखकर वो सर्वथा मुग्ध हो गई। फिर उसने एक कन्या की धाई के द्वारा उसे कपड़ों के गांठे सैकड़ों सुवर्ण के आभूषण तथा रत्नों द्वारा हार भेंट किया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब वो आसक्ति के कारण प्राय उसी घर में रहता था और जब आधा पहर दिन चढ़ जाता था अपनी
छावनी पर जाता था। सीमा समीप के ही कृष्ण गंगा द्रव्य तीर्थ में स्नान करता। इसी प्रकार 6 महीना बीत गए। एक बार जब वो सुमंतु मुनि के आश्रम के पास स्नान कर रहा था तो मुनि की दृष्टि उस पर पड़ गई और उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे और जो रोमकूप में से निकल कर जल में गिर रहे थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और स्नान कर लेने बाद वो सर्वथा निरोग हो गया। जब मुनि ने इस प्रकार दृश्य देखा तो उसे पूछा, हे सौम्या, तुम कौन हो? तुम्हारा पिता कौन है? कहाँ के रहने वाला हो? तुम्हारे कौन सी जाति हो तथा तुम दिन रात किसी कामों में व्यस्त रहते हो? ये सब तुम मुझे बतलाओ। अब पांचाल ने कहा, ती पांचाल जो थे उसने कहा, हे ब्राह्मण देव बालक, हे मैं एक ब्राह्मण बालक हूँ और मेरा नाम पांचाल है। इसी समय मैं व्यापार कार्य से दक्षिण भारत यहाँ आया हूँ भनेर यी बताउँदछन्। और प्रातःकाल यहाँ स्नान कर त्रिगर्तेश्वर महादेव का दर्शन करता हूँ। फिर कालंजर क्षेत्र में आकर आपके चरणों का दर्शन करता हूँ। तत्पश्चात छावनी में लौट जाता हूँ भनेर ती ब्राह्मण कुमारले यहाँ त्यसरी बताउँछन्। मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे शरीर में मैं प्रतिदिन एक महान आश्चर्य की बात देखता हूँ। तुम्हारे शरीर में स्नान के पहले कुर्मी पूर्ण और स्नान कर लेने पर स्वच्छ एवं प्रकाशमय बन जाते हो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम किसी पाप प्रपंच में पड़े हो जो इसी तीर्थ में स्नान करके प्रभाव से दूर हो जाते। तब अब तुम सोच विचार कर उसका पता लगा कर मुझे बताओ भनेर ती ऋषि मुनिले यहाँ बताउनु भयो। इस पर पंचाल ने त्यो पंचाल नाम गरेको ब्राह्मण उसी कन्या के घर जाकर उसे एकांत में आदरपूर्वक पूछा, हे सुभागे, तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हारा कौन सा देश है भनेर अब जो त्यो केटी थी गणिका उससँग उसले प्रश्न गर्न लागि एवं यहाँ कैसे आई तथा रहती हो भनेर यहाँ सो उसी समय पांचाल के अनुरोध पर पूछने पर उसी कन्या ने उसका कुछ उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद पंचाल ने कहा, देखो, अब तुम यदि सच्ची बात नहीं कहोगी तो मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा भनेर त्यहाँ बताउँदछन्। फिर उसके उसी निश्चय देखा उसी कन्या ने अपने माता पिता, भाई, देश, जाति और कुल सबका यथावत परिचय देते हुए बतलाया कि मेरे पिता के 5 पुत्र और मैं ये 6 संतानें हुई थी, जिसमें संबंध से छोटे संतान मैं ही हूँ। विवाह के बाद मेरे पति देव का शीघ्र ही देहांत अथवा मृत्यु हो गई। 5 भाइयों ने जो सबसे छोटा था वो धन की तृष्णा से बचपन में ही व्यापारों की साथ विदेश चला गया। उसे चले जाने पर मेरा माता पिता मर गए। अतः एवं कुछ समय सहायकों का साथ पाकर मैं इसी तीर्थ में उनके अस्थि प्रभा के लिए चली आई। यहाँ कुछ गणिकाओं ने कुचक्र में पड़ाकर मेरी ये दशा हुई। कुचक्र भनेको जुन अब गलत काम में मलाई फसाए। मैंने कुलाटा स्त्री का धर्म अपनाकर अपने कुलों को नष्ट कर दिया भनेर ती राजकुमारी भन्दछिन्। यही नहीं, मातृ पितृ और पति इन तीनों कुलों को 21 पीढ़ियों को घोर नरक में गिरा दिया। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट हामीले बुझ्नुपर्छ छोरा छोरीले कस्तो कर्म गरेछन् त गरे भने आमा बाउ नरकमा गिर्छन्। ती खुदै भन्दछन्, मैले जुन काम गरेँ, जुन मैले यो वेश्यावृत्तिको काम गरेँ त्यसले गर्दा मेरो पूर्वजहरू 21 पिँढीसम्म नरकमा गिरादिया भनेर उनले खुदै बताउँदैछिन्। 21 पिँढी कसरी भन्दा त आफ्नो सन्तानको साथ, आफ्नो ससुरालीपट्टिको साथ र मावलापट्टिको साथ गरेर 21 पिँढी मैले सबै नरकमा गिरादिया भन्दै यहाँ बताउँदछन्। इसी प्रकार इस प्रसंग को सुनकर पांचल भन्ने ती ब्राह्मण जो थे उसी मूर्छा आ गई और वो भूमि पर गिर पड़ा। वहाँ उपस्थित स्त्रियाँ
दीन वंदना उसी ब्राह्मण कुमार को समझा बुझा कर पांचाला के चारों ओर खड़ी हो गई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। और फिर अनेकों प्रकार के उपायों का प्रयोग कर उसी सबने उसी मूर्छा को दूर किया। जब उसने शरीर में चेतना आई तो उन्होंने उसे बेहोशी का कारण पूछा। इस पर उस ब्राह्मण कुमार ने अपना सारा वृत्तांत का सुनाया। फिर इसी पाप से उसके मन में घोर चिंता व्याप्त हो गई और वो प्रायश्चित की बात सोचने लगा। उसने कहा, हे मुनियों ने विचार करने का ये आदेश दिया कि यदि कोई द्विजाति ब्राह्मण की द्विजाति ब्राह्मण की हत्या कर दे तो अथवा मदिरा पी ले तो उसका प्रायश्चित शरीर का परित्याग ही है भनेर यहाँ बताउनुभयो। माता, गुरु की पत्नी, बहन, पुत्री और पुत्रवधू भनेको आफ्नो छोरा बुहारी अवैध सम्बन्ध रखने वाला जल्ती ही अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए भने यस्तो मान्छे जल्दै गरेको अग्निमा प्रवेश पर्छ भनेर यहाँ बताउँदछन्। इसके अतिरिक्त उसकी शुद्धि के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जब पांचाली ने अपने बड़े भाई के मुख से ये मुनि कथित ये प्रायश्चित सुना तो उसने भी अपने सौभाग्य के संपूर्ण आभूषण, रत्न, वस्त्र, धन और धान्य आदि जो कि कुछ भी वस्तुआ संचित कर रखी थी वो सबका सब ब्राह्मणों को बांट दिया। साथ ही बताया कि इस द्रव्य से कालंजर का श्रृंगार तथा एक उद्यान का निर्माण कराया जाए। फिर उसने सोचा अपनी आत्मा शुद्धि के लिए कृष्णो गंगा ध्रुव तीर्थ में चलकर विधि पूर्वक चितारोहण करूँ भनेर ती कन्याले यसरी बताए। सोचिन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उधर पांचाल भी थियो, जुन पांचाल नाम गरेको ब्राह्मण कुमार थे। सुमंत का मुनि के पास पहुँचकर उन्हें प्रणाम कर मृत्यु के उपयोगी कर्म का संपादन कर मथुरा के निवासी ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भली भांति दान देकर अपने शेष संपूर्ण धनराशि सत्र खोलने के लिए दे दी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। विधि के अनुसार अपनी अर्धोदेहिक संस्कारों के लिए भी व्यवस्था कर ली। कृष्ण गंगा में स्नान, जो कृष्ण गंगा के त भने जहाँ भगवान कृष्ण ने मानसिक गंगा भनेर एउटा उत्पन्न गर्नुभएको थियो त्यसलाई कृष्ण गंगा भनिन्छ। इष्टदेव का उसने इष्टदेव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और सुमंत मुनि के चरण में पकड़कर प्रार्थना की। भगवान मैं अगम्य गमन के दोष से महान पापी बन गया हूँ। क्यों के कारणले रहेछ त भन्दा त्यो कुलटा स्त्रीलाई उसले गमन गरेको कारण त्यो पाप उसकोमा पनि आयो भनेर यहाँ बताउँदछन्। मुझे कुलनाशका सौभागिनी के साथ ही दुर्ग युग से अबद्ध संबंध हो गया। अब मैं अपना शरीर का त्याग करना चाहता हूँ, आप आज्ञा दीजिए भनेर ती मुनिलाई भन्नुहुन्छ। इसी प्रकार सुमंत मुनि के अपना पाप सुनाकर जहाँ चिता पर घृत छिड़कर वो अग्नि में प्रवेश करना ही चाहता था कि साहस आकाशवाणी हुई, ऐसे दुस्साहस मत करो भनेर अब त्यहाँ आकाशवाणी भयो रे। क्योंकि तुम दोनों के पास सर्वथा धूल गए, तुम्हारे सबै पापहरू धूल गयो तिमीहरू दुईजनाको भनेर त्यो उताको पुत्री त्यो जुन कन्या थी उसको र जो पांचाल थियो त्यो पांचाल नाम गरेको ब्राह्मण थियो धुल गए। जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सुखपूर्वक लीला की है मथुरा में, हेर्नुहोस् है। तथा जो स्थान उनके चरण चिन्ह से चिन्हित है वही तो ब्रह्मा लोक से भी श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु। जुन मथुरा छ त्यो चाहिँ ब्राह्मण लोक भन्दा पनि श्रेष्ठ छन् अरे। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई पनि मथुरा वृन्दावन भनेर त कुरा त सुनेको है, गएको छुइनँ, तर यो बराह पुराणले भन्यो एकपल्ट जीवनमा अर्थोक जान सक्नुहोस् नसक्नुहोस् मथुरा र वृन्दावन चाहिँ अवश्य जानुपर्ने रहेछ है। यो यति महत्त्व मथुरा तीर्थको त बडै महत्त्व। त्यहाँ गएर पाइलै टेक्यो भने पनि मान्छे मनुष्यको स्वतः मुक्ति हुन्छ भनेर अस्ति यसले यो पुराणले बताइसके। अब यहाँ भन्नुहुन्छ जहाँ भगवान को चरण चिन्ह है वही ब्रह्मालोक असी भी श्रेष्ठ है भनेर यहाँ बताउनु भयो। दूसरी जगह के लिए किए हुए पाप इसी तीर्थ में आते ही नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण गरेको पाप चाहिँ त्यहाँ तीर्थमा गएपछि
त्यही भस्म हुन्छ भनेर यहाँ बताउनुभयो। मनुष्य गंगा सागर में एक बार स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से छूट जाते हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ है उनमें सभी तीर्थ में स्नान करने से जो फल मिलता है वो फल पंच तीर्थ में स्नान करने से मिल जाते हैं। पंचतीर्थ भनेको यो मथुरा वृन्दावनमै पर्दछन्। इसमें कोई संयम नहीं बता, संदेह नहीं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशियों की विश्रांति तीर्थ में, द्वादशी को सोर का तीर्थ में हेर्नुहोस् है। यो एकादशी को दिन विश्रांति तीर्थ की र द्वादशी को दिन सोरक भनेको यो नेपालमा पर्दछ, जहाँ कोका कौशिकी भनेर त्यहाँ तीर्थ में, त्रयोदशी के दिन नैमिषारण्य में, चतुर्दशी को दिन प्रयाग में तथा कार्तिक एकादशी को पुष्कर में स्नान करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। कार्तिक महिनामा चाहिँ कृष्ण गण्डकी पुष्कर तीर्थमा गएर स्नान गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इससे सारी पाप दूर हो जाते भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ, हे वसुंधरे, इसी प्रकार आकाशवाणी को सुनकर पांचाल ने सुमंतु ऋषि से पूछा, हे मुने, आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैं आग में प्रवेश करूं या त्रिरात्र कच्छप या चंद्रायन व्रत करूं भनेर यहाँ प्रश्न गरे। मुनि ने आकाशवाणी की बातों पर विश्वास कर उसे शुद्ध धर्म आचरण का आदेश दिया। देवी है जो मनुष्य श्रद्धा से इसी महात्म्य का श्रवण भनेको जसले सुन्दछन् एवं पठन करेगा वो कभी भी पाप से लिप्त नहीं हो सकता है। साथ ही उसका 7 जन्म पहले का भी किए हुए पाप दूर भाग जाते हैं और वो जरा मरण से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 175 र 76 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवम। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब 177 अध्यायमा अब सांबा को साप लग्न। सांबा भनेको भगवान कृष्ण का पुत्र हुन्, जो माता सत्यभामा जामावंती से उत्पन्न भएको पुत्र। यी स्वयं शिवजी का अंश अवतार हुन् सांबा, और उनका सूर्य आराधना का व्रत का भनेर नेक्स्ट अध्यायमा बताउनु भयो।